अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सिस्लिंग टेक्नोलॉजीज़। मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो थी वो थी आपके सिंपल क्यूज़ के बारे में कि आप माइक्रोटिक में किस तरीके से बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम सिंपल क्यूज़ पे ही बात करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि PPPoE जो प्रोफाइल्स हैं जो आप डायलर बनाते हैं उसके साथ आप सिंपल क्यूज़ को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने इनबॉक्स ओपन कर लिया, PPP में जा रहा हूँ। ये PPPoE जो सर्वर है ये मैंने बना लिया लैन पे पोर्ट 4 पे। अगर मैं इंटरफेसेस पे जाके आपको ये दिखाऊं तो ये ईथर 1 पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंटरनेट इन हो रहा है, और ईथर 4 जो है ये PPPoE लैन के लिए मैंने इसके ऊपर जो है PPPoE का सर्वर जो है वो सेटअप कर दिया। और अगर आप सीक्रेट्स में हैं तो सीक्रेट्स पे एक ही मैंने यूज़र बनाया सिस्लिंग के नाम से, और पासवर्ड भी सिस्लिंग है, और जो सर्विस है वो मैंने PPPoE रख दी है। प्रोफाइल जो है वो मैंने 100 MB का पैकेज रख दिया। प्रोफाइल बेसिकली क्या है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। यहाँ पे सीक्रेट्स के साथ आप आगे देखेंगे कि एक प्रोफाइल का टैब है। प्रोफाइल हम ओपन कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पे अगर आप ये देखेंगे तो मेरे डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, 2 MB, 3 MB, 4 MB और इसी तरीके से 10 MB तक का पैकेज है। और हर एक पैकेज को मैंने लोकल एड्रेस असाइन किया है और उसके साथ एक रिमोट एड्रेस असाइन किया। रिमोट एड्रेस जो है वो एक IP का पूल है, एक IP की रेंज है जो कि आप 2 MB के PPPoE यूज़र को देना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो मैंने रेट लिमिट सेट कर दी है वो 2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड सेट कर दी है। तो इसमें हमने जो समरी है वो ये है कि PPPoE सर्वर हमने सेटअप किया है पोर्ट 4 पे, और सीक्रेट्स जो हैं वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड की एक कॉम्बिनेशन है जो कि आप यूज़र के राउटर पे या उसके सिस्टम पे सेटअप करते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे डायल अप पे सेटअप हुआ होगा, आप ये देख रहे हैं कनेक्शन नेम सिस्लिंग, इस पे ये यूज़र नेम है और ये यहाँ पे इसका पासवर्ड है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन, और उसके ऊपर आप प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। प्रोफाइल में आप पैकेजेस बनाते हैं और पैकेजेस के साथ रिमोट एड्रेस जो है उसको आप असाइन कर देते हैं। रिमोट एड्रेस जो है वो यहाँ पे जो शो होते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये आपको रिमोट एड्रेस जो लिंक्ड होते हैं इस PPPoE के प्रोफाइल्स के साथ वो होते हैं IP पूल्स में। ये वीडियो PPPoE सर्वर सेटअप की नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक समरी, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप कि क्या सेटिंग हो तो आप क्यूज़ जो सिंपल क्यूज़ जो हैं उनको कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर PPPoE सर्वर की अलग से कभी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी एक वीडियो बना दी जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि 2 MB का मैंने पूल है, इसको मैंने 2 MB के पूल का नाम दिया, और इसको जो मैंने IP असाइन किया है वो 10.10.10.10.2.10 से 10.10.2.250 तक की IP की रेंज दी है। इसी तरीके से 10 MB तक और 100 MB तक का मैंने एक जो है ये पूल्स बना लिए। अब जब मैं यहाँ से यूज़र को 2 MB का रिमोट एड्रेस दूंगा तो वो यूज़र ऑटोमेटिकली 2 MB के ही IP पूल के साथ कनेक्ट होगा। तो अब हम सिंपल क्यूज़ पे बात करते हैं। मेरे सिस्टम का जो IP है पहले वो देख लेते हैं, IP कॉन्फ़िग। तो आप ये देख रहे हैं कि ये PPP एक अडॉप्टर है सिस्लिंग का, और जो यूज़र नेम पासवर्ड था इसके ऊपर हमें जो IP मिल रहा है वो है 10.10.100.250, और नीचे सबनेट आ रहा है। इसके ऊपर इंटरनेट की एक्सेस देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो एक्सेस है वो हमें मिल रही है। अब मैं PPP में जाता हूँ सीक्रेट्स पे, 100 MB का जो पैकेज है इसको मैं 2 MB का पैकेज कर देता, अप्लाई। अब क्या होगा, जो मुझे यहाँ पे 10.10.100.250 का IP मिल रहा था वो 10.10.2. समथिंग आगे जो भी IP रेंज में जो भी IP फ्री होगा वो IP मुझे मिल जाएगा। तो मैंने 2 MB पैकेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई, ओके। अभी मैं अपना जो डायलर है इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ और उसके बाद फिर से इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो गया, इसको हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। अब हम अपना IP देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या IP आ रहा है। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं कि ये अब जो मुझे IP मिल रहा है वो 10.10.2.250 मिल रहा है। तो मैं IP रेंज जो है वो मेरी 2 MB के पैकेज की है।
अब आप जब सिंपल क्यूज में आएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि 2 MB का मुझे यहाँ पे अपलोड और 2 MB का डाउनलोड मिल रहा है। तो हम जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में डे एंड नाइट पैकेज बनाया था, तो वैसे हम एक डे एंड नाइट का जो है वो पैकेज बना लेते हैं। तो पैकेज हम ये बनाते हैं कि 2 MB को रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 2 MB मिले, और रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक जो है वो 4 MB मिले। तो 2 MB के लिए ये पैकेज हमारा बना हुआ है। PPPoE सर्वर में सिंपल क्यू डे एंड नाइट का पैकेज बनाने के लिए कुछ और चेंजेस हैं जो हमें पहले सिस्टम में करने हैं, उसके बाद हम जो क्यूज हैं वो बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्यू टाइप्स में जाएंगे। यहाँ पे हम एक नई जो क्यू टाइप है उसको ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो क्यू टाइप है वो होगी पीसी क्यू, और यहाँ लिखते हैं 2 MB अपलोड। रेट पे हम लिख लेंगे 2 MB, और सोर्स एड्रेस पे टिक लगाएंगे। जो अपलोड की क्यू है उस पर आपने सोर्स एड्रेस पे टिक लगाना है, और जो डाउनलोड की क्यू होगी उस पर आपने डेस्टिनेशन एड्रेस के ऊपर टिक लगाना है। अप्लाई। सेम क्यू में कॉपी कर रहा हूँ, और इसको मैं 4 MB अपलोड सोर्स एड्रेस के ऊपर टिक लगा हुआ है। अप्लाई। यही क्यू मैं कॉपी कर रहा हूँ डाउनलोड के लिए। इसका मैं यहाँ से कर रहा हूँ 2 MB डाउनलोड। रेट यहाँ से मैं इसको 2 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन एड्रेस जो है इसके ऊपर टिक लगाऊंगा। अप्लाई। कॉपी। 4 MB डाउनलोड, 4 MB डेस्टिनेशन एड्रेस पे टिक लगा। तो अभी हमने 4 क्यूज जो हैं वो ऐड की हैं, और क्यू जो टाइप है वो पीसी क्यू है। 2 MB अपलोड, 2 MB डाउनलोड, और 4 MB की भी 4 MB अपलोड और 4 MB डाउनलोड। अब हम सिंपल क्यूज में आएंगे। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग पैकेज चल रहा है वो 2 MB का है, तो इसके ऊपर हम पहले स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं हमें जो अप्रोक्सीमेटली 2 MB का डाउनलोड और 2 MB का जो अपलोड है वो मिल रहा है। अब हम यहाँ पे एक सिंपल क्यू ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लिखते हैं 2 MB डे। यहाँ पे जो टारगेट एड्रेस है, टारगेट एड्रेस में आपने आईपी की जो रेंज है, जो आईपी पूल आपने यहाँ पे बनाया था 2 MB के लिए, वो रेंज आपने डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे 10.10.2.0/24 लिखते हैं। तो 10.10.2 और आगे 1, 2 और अप टू 250 जो हमने रेंज में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो भी आईपी मिलेगा वो सारा का सारा इस रेंज के अंदर आ जाता है। तो आप का जो भी आईपी PPPoE यूजर को मिलेगा वो इसी रेंज के अंदर होगा। तो ये एक क्यू जो है उस पूरे 2 MB के जो यूजर है उनके पूरे पूल को मैनेज कर लेगी। अब हम यहाँ पे टाइम पे आएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ रही है मैक्स लिमिट। मैक्स लिमिट ये है कि आप यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल 1000 अप्लाई। अब हुआ ये कि सिस्टम में आपने ये डिफाइन किया है कि 1000 MB की इसकी मैक्स लिमिट है। अब मैक्स लिमिट अगर आपने ये डिफाइन कर दी है, बट आप ये चाहते हैं कि हर एक यूजर को जो इसके साथ कनेक्ट हो उसको 2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड मिले, तो उसके लिए आपने एडवांस में आना है, नेक्स्ट टैब में, और यहाँ पे जो क्यू टाइप है यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड, और इसको कर देंगे आप अप्लाई। अब होगा ये कि इस पूरी क्यू की जो लिमिट है वो है 1000 MB की, और उस 1000 MB में से जब भी कोई यूजर इसके साथ कनेक्ट होगा तो उसको
2 MB अपलोड और 2 MB डाउनलोड मिल रहा होगा। तो आपको एक ही क्यू बनानी है पूरे 2 MB के पूल के लिए। इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं जो नाइट वाली क्यू है वो ऐड कर ऐड, यहाँ पे हम जो टारगेट एड्रेस है हम 10.2.0/24 ही लिखेंगे। मैक्स लिमिट यहाँ पे लिख लें 1000 है, अपलोड की भी और डाउनलोड की भी। टाइम में आप डेज सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप लिखेंगे कि रात को 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक। एडवांस में आएंगे, एडवांस में आप करेंगे 4 MB अपलोड एंड 4 MB डाउनलोड और इसको आप अप्लाई कर देंगे। अभी क्योंकि टाइम हो रहा है रात के 9:10, तो ये जो क्यू है ये हमारी एक्टिव हो गई है। अभी हम स्पीड टेस्ट करते हैं, बट आपको मैं ये पहले बता दूं कि स्पीड टेस्ट हम करेंगे, हमें जो रेट मिलेगा वो 2 MB का ही मिलेगा और ये स्पीड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसकी रीजन बताऊंगा। टेस्ट रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो गया और आपने ये देखा है कि हमें 1.93 और 1.94 MB मिला है। 2 MB का एक हमें एवरेज डाउनलोड और अपलोड मिला है और ये जो हमने नाइट की क्यू बनाई थी इसके ऊपर कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि ना अपलोड में हमारे पास बाइट्स हैं और ना डाउनलोड में। मैंने आपको स्पीड टेस्ट के ऊपर ये टेस्ट रन करने से पहले ही बता दिया था कि ये क्यू काम नहीं करेगी और उसकी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि माइक्रोटिक की जो क्यू है वो हमेशा काम करती है ऊपर से नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 0 पे एक डायलर की जो डायनामिक क्यू बनती है वो बनी हुई है, तो ये 0 के ऊपर है। तो सबसे पहले माइक्रोटिक ऊपर से जब पैकेट आएगा तो देखेगा कि इस यूजर की अगेंस्ट मेरे पास इस आईपी के अगेंस्ट कोई क्यू तो नहीं है। जब उसको ये क्यू मिलेगी तो वो इसी क्यू के ऊपर ही इसको ट्रैफिक को डाल देगा और आपका पैकेट यहाँ पर ही आएगा। नीचे आपने अगर किसी को 1 GB की भी बैंडविड्थ दी हुई है तो उस यूजर को वो बैंडविड्थ नहीं मिलेगी। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि 2 MB के डे को आप ड्रैग करके ऊपर ले जाएं और 2 MB के नाइट के पैकेज को भी आप ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। अब जब कोई भी रिक्वेस्ट यूजर की तरफ से आएगी तो माइक्रोटिक का राउटर ये देखेगा कि 2 MB डे में अगर टाइम आ रहा है ये तो इनवैलिड है, तो यहाँ पर तो ट्रैफिक आई ही नहीं। जब उससे नीचे आएगा 1 के ऊपर तो नाइट वाले यूजर के ऊपर नाइट वाली क्यू जो है वो अनेबल्ड है और इसके ऊपर बैंडविड्थ जो है वो डल जाएगी। अभी हम चेक कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे अपलोड जो रेट लिखा है वो लिखा हुआ है 1000 मेगाबाइट का, बट हमें जो ट्रांसफर रेट मिलेगा वो मिलेगा, करते हैं दोबारा से रीटेस्ट करते हैं स्पीड टेस्ट के ऊपर, तो हमें क्या बैंडविड्थ मिलती है। तो अपलोड क्यू टाइप डाउनलोड क्यू टाइप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे शो करवा दिए। तो हमने नाइट पे 2 MB यूजर्स को 4 MB अपलोड और 4 MB डाउनलोड दिया। तो यहाँ पे आपको क्यू भी नजर आ रही है कि कौन सी क्यू सिलेक्ट है। अब हम टेस्ट करते हैं। तो आपने देखा है कि हमें 4 MB का जो ट्रांसफर रेट है वो मिल रहा है, बावजूद इसके कि हमने 1000 मेगाबाइट का इधर अपलोड और 1000 MB का यहाँ पे हमने डाउनलोड मेंशन किया है, लेकिन हर यूजर को जो भी कनेक्ट होगा उसको 4 MB का अपलोड और 4 MB का ही डाउनलोड मिलेगा, जो कि आपके पैकेज के मुताबिक होगा। तो इस तरीके से आप माइक्रोटिक में डे एंड नाइट पैकेज बना सकते हैं PPPoE सर्वर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।